Good morning, student. Today we will start new topic of chapter number 4, reproductive health, and topic is factors governing population size. यानी वो कौन कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन की साइज को इंक्रीज कर देते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन की साइज को डिक्रीज कर देते हैं. फर्स्ट है बेटे इसके अंदर नेटेलिटी मींस बर्थ रेट. बिकॉज एक्चुअली इंडिया में पहले बर्थ रेट बहुत कम थी, डेथ रेट ज्यादा थी. अब जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती चली गई तो बर्थ रेट इंक्रीज हो गई और जिससे पॉपुलेशन की साइज ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती चली गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर. मोर्टेलिटी का मीनिंग क्या होता है? मोर्टेलिटी का मीनिंग होता है डेथ रेट, यानी पर 1000 पीपल में पर ईयर कितनी डेथ हो जाती है वो होती है डेथ रेट. दिस रेशियो इज नोन एज डेथ रेट. डेथ रेट बढ़ने पर वैसे तो पॉपुलेशन की डेथ रेट अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की साइज क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. लेकिन ड्यू टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आजकल क्या है, डेथ रेट कम हो चुकी है. ये भी एक रीजन है जिससे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती चली जा रही है. नेक्स्ट है माइग्रेशन. एक्चुअली बेटे माइग्रेशन 2 टाइप्स का होता है. पहला जो माइग्रेशन है वो है इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जिसके अंदर आउटसाइड कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आ जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती है. इमाइग्रेशन इसका अपोजिट होता है. इसके अंदर हमारी कंट्री से लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए अदर कंट्री में चले जाते हैं, जिससे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाती है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट. Now student, new topic. New topic. Consequences of ओवर पॉपुलेशन. यानी अगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके स्टूडेंट, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेस कम हो जाते हैं बेटे, और नेचुरल रिसोर्सेस कम होने से, क्योंकि बेटे लैंड तो कभी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन लैंड के कंपैरिजन में पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, तो एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, और एग्रीकल्चर की जगह अर्बनाइजेशन
ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इससे भी क्या है बेटे, शॉर्टेज ऑफ फूड बढ़ती चली जा रही है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती चली जा रही है। तो जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल कम होती चली जा रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी क्या होती है बेटे, डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है पॉवर्टी। आपको पता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, फूड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर किसके ऊपर, ये सारे फैक्टर किसको बढ़ा देते हैं, ये सारे फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं किसको, पॉवर्टी को। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एस्पेक्ट है जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसके क्या क्या कंसीक्वेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। Now student, next topic is birth control. Next topic is birth control, okay, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन। Contraception. What is the meaning of birth control? The regulation of conception, by preventive methods or devices
that limit the number of spring is called बर्थ कंट्रोल। ओके स्टूडेंट, तो वो सारे मेथड, वो सारी डिवाइसेस जो ऑफ स्प्रिंग को लिमिट कर देती है, यानी बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करती है, उन सारे मेथड्स को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके बेटे, अब जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो कैसा होना चाहिए? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, उसको कैसा होना चाहिए? नंबर 1 कैसा होना चाहिए बेटा? यूजर फ्रेंडली, यानी इजीली वो यूज हो सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेकेंड, इजीली अवेलेबल, आसानी से क्या हो बेटे? वो अवेलेबल हो। ओके स्टूडेंट, थर्ड इज इफेक्टिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बेटे? वो मेथड बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ इज रिवर्सिबल, कैसा हो बेटे? वो रिवर्सिबल हो, यानी जब हमारी इच्छा उसको लगा सके, हमारी इच्छा जब उसको हटा सके। नेक्स्ट, उसके जो साइड इफेक्ट है वो लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट उसके होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट इज नॉन इंटरफियरिंग, वो किसी तरह का कोई इंटरफियरिंग न करे विथ सेक्सुअल डिराइव, विथ सेक्सुअल डिराइव। ओके स्टूडेंट, यानी जब सेक्सुअल एक्ट करें तो वो किसी तरह का कोई इंटरफियरिंग न करे। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या? एक तो उसका आसानी से यूज हो सके, इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, लिस्ट उसके साइड इफेक्ट हो, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो किसी तरह का कोई इंटरफेयर ना करे। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट।
Now student, new topic after this. New topic after this, methods of birth control. Methods of birth कंट्रोल. अब बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स हैं बेटे. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट है इसमें नंबर वन है इसमें नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स. अब ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड क्या होते हैं बेटे? जो एंशिएंट टाइम से ही यूज में आ रहे हैं वो है सबसे पहले पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ओके स्टूडेंट, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? एक्चुअली होता क्या है इस टाइम आप जानते हो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसके 10th और 17th जो डेज है इसके बीच में क्या होता है बेटे? ओव्यूलेशन होता है. क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है. तो अगर इससे पहले या इसके बाद में अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और इन दिनों को हम एब्सेंट हो जाए, यानी इस दिनों एब्सेंट तो का मतलब है सेक्स ना करें, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होते हैं 10 से लेकर जो 17th डेज है इसके बीच में सेक्स ना करें, बिकॉज इसी टाइम पर ओव्यूलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाते हैं. तो 10 से पहले और 17 के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. इट इज अ मेथड इन विच कपल अवॉइड कोइटस. इंटरकोर्स को अवॉइड करता है फ्रॉम 10th to 17th days from the menstrual cycle because ovulation can occur mostly during this time. क्योंकि इस टाइम ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा होता है, ये फर्टाइल पीरियड होता है. क्या होता है बेटा? ये इट इज अ फर्टाइल पीरियड. तो इस फर्टाइल पीरियड को अवॉइड करें, इसमें किसी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, अवॉइड करें कोइटस को, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट इज कोइटस इंटरप्टस. कोइटस इंटरप्टस या इसे बोलते हैं विड्रॉल. अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जैसे ही सीमन पेनिस के थ्रू बाहर निकलने वाला होता है तो उसी समय ऑन दैट टाइम पेनिस को क्या करते हैं? वेजाइना से बाहर निकाल देते हैं, जिससे सीमन वेजाइना के अंदर एंटर नहीं हो पाता, सीमन बाहर का बाहर ही निकल जाता है. इसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस. In this method, the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. तो ejaculation के पहले इसको withdraw कर लेता है, so as to avoid insemination, ताकि insemination ना हो सके. Okay student, please note down it.
ना नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है बेटा, थर्ड जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है वो है लेक्टोरियल एमनोरिया। लेक्टोरियल या लेक्टेशनल लेक्टेशनल एमनोरिया। अब ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है लेक्टेशनल एमनोरिया। लेक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है, फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में क्या था, वुमेन हैव एक्सटेंडेड, वुमेन हैव एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो बच्चों को दूध पिलाने का टाइम है उसको बढ़ा देती थी। इससे क्या होता है बेटे, ओवुलेशन डज नॉट अकर, ओवुलेशन डज नॉट अकर। तो इस टाइम एक्चुअली क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का एक एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब बहुत ज्यादा लैक्टेशन होता है तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक तरह से एब्सेंट हो जाता है, उसमें एब्सेंस हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट, चांस ऑफ कंसेप्शन, चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, आर ऑलमोस्ट निल। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, एंशिएंट टाइम पे जो वुमेन थी वो ब्रेस्ट की फीडिंग का टाइम बढ़ा देती थी, जिससे काफी ज्यादा क्वांटिटी में लैक्टेशन होता है। तो लैक्टेशन होने के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट रहती है, उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। These are the नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। बेटा पहला मेथड मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, बताया पीरियडिक एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस में क्या होता है, एब्सटिनेंस के अंदर क्या होता है बताया था मैंने। जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है 10 से लेकर 17 डेज तक, तो उस टाइम किसी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। ओके, तो उस टाइम पे अगर हम इसको अवॉइड करें तो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। सेकंड बताया था मैंने विड्रॉल, यानी जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग पेनिस के थ्रू इजैकुलेशन होता है तो पेनिस को हम वेजाइनल पास से विड्रॉल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्टोरल एमनोरिया, जिसको मैंने जस्ट अभी ही आपको एक्सप्लेन किया है। प्लीज नोट डाउन इट। तो बेटे ये सारे जो नेचुरल मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड थे 3 ये कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट बैरियर मेथड।
ए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है बी, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है जो स्पर्म है और जो ओवम है उसके बीच में किसी तरह का कोई मैकेनिकल बैरियर लगाते हैं ताकि उनमें फ्यूजन ना हो सके। अब इसके काफी सारे मेथड है। इसके अंदर सबसे पहला है इसके अंदर कॉन्डम। तो आपको पता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डम को क्या होता है बेटा, पेनिस जो होता है इस पेनिस के ऊपर कॉन्डम को लगा दिया जाता है ताकि जब इजेकुलेशन हो सीमन का तो सीमन इस कॉन्डम जो रबर है इस कॉन्डम के अंदर ही रह जाए और किसी तरह का सक्सेसफुल कंसेप्शन ना हो। ओके स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो ये होता है निरोध के नाम से, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसरीज होती हैं वहाँ ये निरोध के नाम से मिलता है कौन, कॉन्डम। और ऐसे कॉन्डम जो फीमेल कॉन्डम जो होते हैं उनको फेमिडोम के नाम से जानते हैं। एक होता है फीमेल कॉन्डम, जो फीमेल कॉन्डम्स हैं उन्हें बोलते हैं फेमिडोम। तो क्या होता है बेटे इसके अंदर, फेमिडोम्स। तो सेक्सुअल इंट्रो तो पूरा कंप्लीट है। दीज आर मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट्स आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल एंड वेजिना एंड सर्विक्स इन फीमेल। These are used during coitus so that ejaculated semen would not enter female reproductive tract. Use of condom has increased in recent years due to its additional benefit to provide protection against STD। काफी सारी जो बीमारियां होती है बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, इसको हम कॉन्डम के थ्रू, देखो इस कॉन्डम के दो फायदे हैं, दो बेनिफिट है। एक तो इससे एसटीडी कंट्रोल होती है और दूसरा इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती है। ओके स्टूडेंट, तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं और दूसरा ये इफेक्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल का। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा इसके अंदर है बैरियर मेथड में, बैरियर मेथड में नेक्स्ट टॉपिक है सर्विकल कैप्स। सर्विकल कैप्स ये सेकंड मेथड है, सर्विकल कैप्स, जिसे हम डायफ्राम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, ऐसे डायफ्राम्स एंड बोल्ट्स। ओके स्टूडेंट, ये बेटा किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। एक स्पेशल टाइप के रबर के बने होते हैं। ओके, जो बायो कॉम्पिटेबल होता है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, फीमेल कवर कर देते हैं। किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को, और कवर करते हैं किसको, सर्विक्स। ओके, आप जानते हो जब सर्विक्स को हमने कवर कर दिया है तो स्पर्म ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बिफोर, पहले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इन डिवाइसेस के थ्रू कवर कर देते हैं किसको, सर्विक्स को। तो सर्विक्स कवर होने से क्या होता है बेटे, वो जो जेनाइटल पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है और स्पर्म कहां तक नहीं पहुंचते हैं, स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। ओके स्टूडेंट, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल teach you about the third method, third barrier method. Okay student, bye.